टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे। मैंने आज तक किसी को इतनी फजूल बातें करते हुए नहीं सुना। कमाल की बात है, मैंने भी आज तक इतना मासूम और इतना खूबसूरत रोते हुए किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है चोट आपके यहाँ नहीं दिमाग में लगी। मजाक कर रहा हूँ मैं तो। पता सब बाहर रो रहे और आप यहाँ अरे आप तो यहाँ बिल्कुल सही सलामत गालिबन जिंदा हैं। रॉक स्टार साहब, आखिर बाहर इतना कोराम क्यों? क्या माजरा ये? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सोचा जल्दी मरकर आप सबकी मुश्किल आसान कर दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इनके मजाक करने की आदत है। There's nothing like it. आप क्या लगती है इनकी? मैं इनकी मैनेजर हूँ, आफरीन। मैनेजर? अजान साहब, आपको जिंदा देख के बहुत खुशी हुई, मगर मिस आप कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं, मुझे कुछ अहम सवालात करने हैं। जी। अच्छा, आप बताएं, ये कौम के रखवाले यहाँ क्या करें? कौम के रखवाले कौम की खिदमत। और इस खिदमत के लिए किसने इन्हें यहाँ बुलाया? आई थिंक अम्मी ने बुलाया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों बुला लिया इनको। मामला खराब होता नजर आ रहा है, सोचना पड़ेगा कुछ। सबसे पहले तो उस शख्स से कहो कि गायब हो जाए। किसी भी कीमत पर हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए उसे, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन मामू, इन रखवालों का क्या करना है? देखो, उनकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। हाँ, तुम जरा इस इंस्पेक्टर का पुराना रिकॉर्ड तो निकलवाओ। अगर समझ गया तो ठीक है, वरना इस मुल्क में बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर भेजा जा सकता है उसे, और उसे डिसमिस कराना तो मसला ही नहीं है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें खुद को काम रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही शूटर के साथ इन टच हो। बिल्कुल काम रहो, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, समझे? जी,
मैं समझ गया। गुड, तुम बस कवर करो, कुछ नहीं होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके, चलो। आफरीन, तुमसे रिक्वेस्ट है, मुझे वो अजान के पास ले चलो, मुझे उससे मिलना है। हाँ, मैंने उसको देखना है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ले चलो ना उसके पास, एक बार ले चलो। वो मेरी बात कभी भी नहीं टालता, मैं उसकी फूफी हूं ना। वो मेरी आवाज सुनेगा ना, तुम देखना उठ जाएगा वो। मरियम, आए इधर आ जाओ। ये बताएं, मरूम के साथ आखिरी वक्त में कौन था? जी मैं थी। आप? आपकी तारीफ मैनेजर के अलावा कोई और रिश्ता? ये मेरी वाइफ है जी। आपका मरूम से क्या रिश्ता है? मैं अजान का स्टेप फादर। और आपका क्या ताल्लुक है? फूफी लगती हूँ मैं उसकी। यानी आपके मुताबिक बीवी आपकी और मैनेजर बेटे की। कहानी में ट्विस्ट है उमर साहब। आप बयान रिकॉर्ड करने आए हैं ना, वही कीजिए। मशवरा देने का शुक्रिया। वैसे चाय पानी की तो कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन फिक्र ना करें, हमारी एक एक चीज पे नजर है, एक एक चीज हमारे रिकॉर्ड में है। और एक और बात, कोई भी मेरी इजाजत के बगैर यहां से हिलेगा नहीं। आप आए मोहतरमा हमारे साथ। मामू आप फिक्र नहीं करें, मोमानी को अजान को बचाने के चक्कर में कुछ याद नहीं रहा होगा। आपको किसी पे शक? मतलब कोई भी फैमिली, दोस्त या बाहर से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं। आज़ान का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। आज़ान तो एक बहुत ही हमदर्द इंसान है। मैंने अक्सर उसको चैरिटी करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए देखा है। वैसे इस कार्रवाई के पीछे उन दो खवातीन का भी तो हाथ हो सकता है। वैसे भी अजान साहब को हरासमेंट केस से बरी हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे। मैं कुछ नहीं जानती, मे बी और मे बी नॉट, बट मैं कुछ सही नहीं कह सकती। अच्छा, सामने आने पे उन मुजरिमों को पहचान तो लेंगी आप? नहीं, शायद मैं सही से ना पहचान पाऊँ, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी और इतना क्रिटिकल हुआ था कि मुझे कुछ याद नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ जी, मैनेजर की इसके अलावा नजर हो भी कहाँ सकती है? जी, आपका मतलब क्या है? मैं समझी नहीं। मेरे मतलब को छोड़े बीबी, अगर कुछ याद आ जाए तो हमें मत भूलिएगा। आओ मेरे साथ।
एक्सक्यूज मी, अगर नींद पूरी हो गई तो अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? मैं इमरान हूँ, अजान मेरा कजन है और मैं इनका बेटा। इंटरेस्टिंग। और आप गालिबन अजान की सिस्टर नहीं है? जी नहीं, मैं उनकी मंगेतर हूँ। बहुत दुख हुआ मैं, लेकिन आपका दुख खुशी में बदलने वाला है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। अजान अली खान जिंदा है। आसान जिंदा है? लेकिन डॉक्टर्स ने तो मेरा बेटा जिंदा। ये लोग सब क्यों कह रहे थे कि वो मेरे मुंह में खाक। बहन जी, आपके बेटे के मुजरिम को भी तो पकड़ना है। वो जो कोई भी है वो बच नहीं सकता, बस एक दफा मिल जाए सही। वो मिल तो गया जनाब। हमारे मुताबिक इलाके की हदूद से बाहर और कानून की हदूद के अंदर है। वो कैसे? ये तो थाने जाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मेरी आपसे गुजारिश है, जब तक केस रिजॉल्व नहीं होता आप में से कोई भी शहर छोड़ के नहीं जा सकता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इंस्पेक्टर साहब, हम चाहते हैं कि मुजरिम को कड़ी सी कड़ी सजा मिले। जी बहन, मुजरिम को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस जरूर आएंगे। खुदा हाफिज। मरीज को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल की पॉलिसीज के मुताबिक मरीज के साथ भी एक ही शख्स हो सकता है। राइट, ठीक। वो मरियम, मैं अजान के मामले में कोई और रिस्क लेना पसंद नहीं करती। बेहतर ये होगा कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन मेरा कहा ना मरियम ने कि तुम खामोश रहो, तो उसका मतलब है कि तुम खामोश रहो। मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मरियम मैम की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका बीपी का इशू है, बस वो घर जाके आराम कर लेती। मैं तुम्हारा ये बेनकाब चेहरा देख चुकी हूँ। बेहतर ये कि अपने अल्फाज अपने पास रखो और मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। अब इमरान, तुम मेरे साथ आओ सर। क्या हो गया मेरे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हंस रहा मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अल्लाह करे तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रहो, सेहतमंद रहो। आप क्यों रो रही हैं? आपका अजान इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। नहीं, खुदा करे मेरी जिंदगी भी मेरे बच्चे को लग जाए। अरे तुम्हें देखकर तो अभी तक जी रही हूं मैं। तुम्हें पता है, तुम्हें थोड़ी सी भी खराश आती है ना तो मैं मर जाती हूँ। और अब मैं ये देखो, खुद बताओ मैं कैसे देख सकती हूँ साल में तुमको। अरे क्या हो गया आपको? प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम प्लीज अब रोना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं अच्छी रही है रोते हुए। मायरा, आप मरियम को समझाए ना प्लीज। मरियम, आप प्लीज़ परेशान ना हो। अजान तो अब बेहतर फील कर रहे हैं। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम बाहर जाओ, मैंने अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। जाओ। मरियम, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? उसको बुरा लगा? बस बहुत सुन ली है मैंने तुम्हारी, बहुत सुन ली। अब आइंदा आफरीन तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। क्यों? क्यों मरियम? पूछ रहे हो क्यों? अरे अगर वो ना होती ना तो ये सब कुछ ना होता। मरियम सच कहूं, अगर आज आफरीन ना होती ना तो मैं जिंदा नहीं होता। पता नहीं क्या पढ़कर फूका है उसने। तुम्हारी आंखों में तो पट्टी बन गई है बेटा, सुनते ही नहीं हो किसी की भी। मरियम, आपको अपने अजान पे भरोसा है ना? मुझ पे भरोसा कीजिए। आफरीन उतनी बुरी लड़की नहीं है जितना बुरा आप उसे समझ बैठी हैं। हाँ ठीक है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। आपको याद है ना, जब मेरे पास जॉब पे अपॉइंट हुई थी, मुझे भी वो बहुत बुरी लगती थी। खैर, मेरा यकीन कीजिए, वो अच्छी लड़की है। तुम आराम करो, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। हाँ मरियम, आपने रोना नहीं है, प्लीज। ना। ये हमला अजान पर नहीं, उमर खान पर हुआ है। और इस घर में गलती एक बार होती है, बार बार दोहराई नहीं जाती। उमर, इस पूरे वाक़े के बाद तो एक खौफ सा बैठ गया दिल में। मैंने कभी अजान को खुद से अलग नहीं समझा।
हमेशा अपनी औलाद की तरह चाहा है। और उमर खान खुद से अलग करने वालों में से नहीं है। कोई उसकी तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा तो आंखें निकालकर हाथ में थमा दूंगा मैं। खाना लग गया है, आप लोग खाना खा लें। मरियम, आप ज़रूर कुछ खा ले, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना तो अब थाने चल के ही खाया जाएगा। बड़ी दावत का एहतमाम किया गया है। वो क्या है कि हमारे थाने का बावर्ची बहुत अच्छा खाना बनाता है। थाने क्यों? हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 2 दिन में सब सामने आ गया। हमारे रॉक स्टार पे जिसने हमला किया है वो यहीं मौजूद है, आपकी नजरों के ऐन सामने। कौन है वो? आफरीन। गिरफ्तार कर लो आफरीन को। एक मिनट, तुम तमीज से बात करो। किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में किसी पर हाथ डाला जा सके। उमर साहब, कानून को आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम देख क्या रही हो? गिरफ्तार करो। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि ये मुल्जिम है? इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिम ने जुर्म कबूल करते हुए आफरीन उमर खान का नाम लिया है। हमला इनके कहने पर ही हुआ है। ले चले ले। आप भी ऐसा नहीं कर सकते, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे तो पहले ही शक था इस पर। पता नहीं क्यों ये मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ गई। नहीं मरियम, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जो लड़की पैसों की खातिर रिश्तों का सौदा करे ना, वो तो कुछ भी कर सकती है। ले जाए इसे। चलो ले चलो ने। आप मेरी बात तो सुने। उन्होंने कुछ नहीं किया है। कानून की कार्रवाई में मुदाखलत ना करें। ज्यादा शौक है तो आपको भी ले चलते हैं। ले चलो। आपने कुछ नहीं किया। ले चलो। कुछ नहीं किया। सूप पी लो। मरियम, रख दीजिए। अब तुम कुछ अर्सा मेरे कमरे में रहोगे। मरियम, आफरीन कहाँ है? डॉक्टर्स बता रहे थे जख्म काफी गहरा है। आराम करोगे ना तो ठीक हो जाएगा। मरियम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आफरीन कहाँ है? उसको जहां होना चाहिए था। चली गई है हमारी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। मरियम, अब ये क्या कह रही हैं? कहाँ चली गई आफरीन? हाँ, तो मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे।
वो पुलिस आई थी, उसने मुजरिम को भी पकड़ लिया है और मुजरिम ने अपने बयान में आफरीन का नाम लिया है। वो आई और आफरीन को गिरफ्तार करके ले गई। नहीं, मरियम, आफरीन को पुलिस ले गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। एक्सक्यूज मी। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा मरियम, आफरीन को लेने जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? अपनी हालत देखिए तुम। पुलिस स्टेशन जा रहे हो उस लड़की के लिए जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? मरियम, अगर आफरीन को मेरी जान लेनी होती तो मुझे वो हॉस्पिटल नहीं लेके जाती, वहीं छोड़ दी थी मरता हुआ। मुझे आफरीन को भरोसा है अपनी जान से ज्यादा। मरियम, मैं आफरीन को छुड़ाने अभी जा रहा हूं और आप मुझे रोकेंगी नहीं। जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रही है मरियम आप? अरे उम्र चाहे उसको जिस तरह भी रखे, उसकी बीवी है, छोड़ दे, तलाक दे दे, उसकी मर्जी है ना। मेरा और तुम्हारा रिश्ता आफरीन से या उसके खानदान से खत्म हो जाना चाहिए। जितने जल्दी ये बात तुम्हारे समझ में आ जाए उतना अच्छा। सूप पी लो ना, थोड़ी ताकत तो आए तुम में। हाँ, शुक्र है मामू, शुक्र है उस शूटर ने मेरा नाम नहीं लिया, वरना अभी मैं जेल में चक्की पीस रहा होता। लेकिन मामू, उसने आफरीन मुमानी का नाम क्यों लिया? I mean, वो तो उसको जानती तक नहीं होगी। जानती तो वो उमर खान को भी नहीं। मतलब कहीं ये सब आपने तो नहीं? लेकिन क्यों? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हाँ, जीत उसी की होती है जो अकल से काम लेता है। ये कैसी जीत हुई मामू? आफरीन मुमानी जेल में है और हम केस भी हार गए। और अजान भी बाइज्जत बरी हो गया है। देखो, वकील से मेरी बात हो गई है, सुबह बेल करवाने में खुद जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आफरीन आज की रात जेल में गुजारे, ताकि जब मैं सुबह उसको लेने जाऊं तो मुस्कुरा कर मिले। रानी भी मेरी और जीत भी मेरी। बाकी किसी और से मुझे कोई कंसर्न नहीं। मामू मान गया आपको, जबरदस्त। आपका तो कोई जवाब ही नहीं। देखिए, मैं बोल बोल के थक गई हूँ और अब भी वही कहूंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आजान पे हमला नहीं करवाया। अगर आपको यकीन नहीं आता, मेरा मोबाइल चेक कर ले, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बोल बोल के थकती नहीं है आप?
वैसे इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बीवी होने के अपने मजे हैं, मगर ये बेटे की मैनेजर वाली बात कुछ समझ नहीं आई। नहीं, मतलब ये कि देखने में आप बड़ी बाइज्जत खातून मालूम होती हैं। क्या मतलब है आपका इस बात से? समझाते हैं, मतलब भी समझाते हैं। क्या कह रहा था? हाँ बीबी, मुजरिम ने आपका नाम लिया है, अब इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो करें इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका है आपको? लेकिन इसके बाद मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ पर। क्या बात कर रही है मैडम? अभी जाके हवालात में आराम करें, कोर्ट में बात होगी आपसे। ले जाओ इन्हें। क्या? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं जाऊंगी। साहब ये कौन लड़की जो जबरदस्ती अंदर आने की कर रही है? प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलने दे थोड़ी देर के लिए। लो, एक गई और दूसरी आ गई। बोले क्या खिदमत करें आपकी? प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलने दे थोड़ी देर के लिए प्लीज। बेल पेपर हैं आपके पास? लाएं दिखाएं। बेल पेपर्स वो तो नहीं है मेरे पास। नहीं है तो फिर कोर्ट में जाके मुलाकात करिएगा। प्लीज ऐसा ना करें, मुझे मेरी बहन से थोड़ी देर के लिए मिलने दे, बस थोड़ी सी देर। जाएं बीबी, अपना काम करें। आ जाते हैं बहन से मिलने। प्लीज मेरी बात समझे, प्लीज मुझे मिलने दे मेरी बहन से, बस थोड़ी देर, मुझे बस शक्ल देख लेने दे उनकी प्लीज। रफीक जी साहब। इनको गेट का रास्ता दिखाओ। आजा बेबी। बहन से मुलाकात करनी है। जी शेख साहब। शेख साहब, मैं अजान बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। मुझे एक बेल करानी है, बहुत अर्जेंट। नहीं 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 सर, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ये काम बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। जी, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ, आप ही पहुंचिए, फिर वहीं में मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, सी यू। आज मैं बहुत खुश हूं। बस एक मलाल है, अजान फिर बज गया। भाई बड़ा ही ढीठ इंसान है, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी बच जाता है। खैर कोई नहीं, कम से कम जिंदगी भर के लिए आफरीन तो मेरी हो जाएगी ना।
मामू, कहीं वो स्नैपर मेरा नाम तो नहीं ले लेगा? तुम अभी तक डरे हुए हो। उमर अली का भांजा होकर भी डरते हो तुम। खैर, उस स्नाइपर को कह दिया गया है कि अपना मुंह बंद रखे। इस केस को रफा दफा करना मेरे बाएं हाथ का कमाल है। अगर मैं चाहता तो अजान को लड़कियों के हरासमेंट केस से आज़ाद करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि वो सफ़र करे वो। पता नहीं कैसे बरी हो गया। खैर कोई नहीं, अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से। अजान और मरियम को लगेगा कि जैसे ये हमला आफरीन ने करवाया और आफरीन से नफरत हो जाएगी उन्हें। लेकिन मामू, आप चाहते तो नई मामी को पुलिस स्टेशन से निकाल सकते थे, फिर आपने निकाला क्यों नहीं? हाँ, मगर मैं चाहता था कि उसे मुश्किल पड़े, वो भी सफर करे, क्योंकि आफरीन का इस मुश्किल से गुजरना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तभी अजान उसके दिल से दूर होगा। जब तक आफरीन को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसे अजान से दूर रहना है, इसी बात में उसकी भलाई है, वो तब तक उसके पीछे भागती रहेगी। एंड आई डोंट वांट दैट। खैर, सुबह की सुबह देखेंगे। लेट्स सेलिब्रेट फॉर नाउ। Cheers.